शिकंजा ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार अब ये रानी जो कि अब साकिब और उसके घर वालों का एतमाद जीतने में कामयाब हो गई, क्योंकि अब रानी का मिशन ही उन सबको अब फुप्पो से अलग करना था, ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अब इन लोगों पर हुक्मरानी कर सके। और आखिरकार वो अपने इस मकसद में बखूबी कामयाब रही। लेकिन अब रानी जो कि साकिब के साथ रिश्ता होने पर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और सबको यकीन दिला रही है कि अब वो उस घर के साथ मुखलिस है और उसकी बहनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखेगी, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह। लेकिन उसके अंदर की शैतानी हरकतों को कोई नहीं जानता सिवाय सरून के। लेकिन ज़रून जो कि अब शक में पड़ चुका है, क्योंकि ज़रून को कहीं ना कहीं डाउट है कि जो कुछ भी हो रहा है हो सकता है कि इस सबके पीछे रानी ही का हाथ हो। लेकिन अब ज़रून के पास कोई ऐसा ठोस सबूत तो मौजूद नहीं कि जिसकी बुनियाद पर अब वो रानी से सवाल कर सके। लेकिन अब ज़रून बहुत जल्द अब रानी के बदलते हुए तेवर देखकर ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हो सकता है कि वो जेवर भी रानी ही के पास हो। और आखिरकार वो रानी की कवट में वो सब कुछ देख लेगा और उसे पता चल जाएगा कि रानी के पास जेवर आखिर वो कैसे। तब उसे सारे मामलात का इल्म हो जाएगा कि रानी ने साकिब को हासिल करने के लिए, उसका एतमाद जीतने के लिए, उनको फुप्पो से अलग करने के लिए ये सारा खेल रचाया है। लेकिन अरहम जो कि अपनी माँ के सामने बेबस हो गया और अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। लेकिन अब रिदा है जो कि अरहम की खातिर और अरहम रिदा की खातिर अब बहुत ही ज़्यादा तड़पते हुए दिखाए जाएंगे। लेकिन अरहम किसी और लड़की का इंतखाब नहीं करेगा और ना ही ये रिदा किसी और लड़के का। लेकिन फिज़ा जो कि ज़रून से मोहब्बत कर बैठेगी और ज़रून भी अब उससे मोहब्बत करेगा और उसे हासिल करना चाहेगा। लेकिन रानी इन दोनों की शादी कभी नहीं होने देगी, बल्कि वो अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि उसका भाई अब